हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इज एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? इज एम ऑडिबल? ओके, चलिए जल्दी से मुझे आपका नाम और सिटी बता दीजिए यहाँ पे चैट पे, ताकि मुझे पता चले कि आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हो फ्रेंड्स। ओके, नीताजी फ्रॉम मुंबई। ओके, हेलो सर, या गुड मॉर्निंग सर। परेश सर, वीराचारी सर, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, जल्दी से आप आज मुझे आपका नेम और सिटी बता दो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। राइट, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो। मार्केट लाइव है, ठीक है ना? ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। हम कंटिन्यू डिस्कशन स्टार्ट करेंगे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है? लेकिन उससे पहले आप लोगों का अगर इंटरेक्शन हो रहा है इस सेशन में, मतलब कि आप देख रहे हो, ठीक है ना? और उसका मतलब ऐसा भी है कि आप सीखने की, कुछ नया सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो। कि देखिए, आज जो इस सेशन में डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा जो प्रोडक्ट है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन उसी के लिए यूजफुल है। नहीं, अगर आप रेगुलरली डे ट्रेडिंग करते हो आपके लिए यूजफुल है। जैसे कि कुछ मनी मैनेजमेंट रूल्स है, जैसे कि स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस है, राइट? वो आपको इस सेशन से सीखने मिलने वाला है। राइट, हेलो फरेश सर फ्रॉम कोलकाता, सुशांत सर गुड मॉर्निंग सर, पंकज सर फ्रॉम लखनऊ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सामने एक पोल शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? पोल को आंसर कर दो। जैसे कि आप कौन सा सेगमेंट ट्रेड करते हो, आप किस टाइप के ट्रेडर हो, ठीक है? लाइक इंट्राडे ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस लेवल क्या है, आपका प्राइमरी गोल क्या है, राइट? फिर है कि जैसे कि आप टेक्निकल जानते हो और नहीं जानते हो, आपकी स्क्रीन के ऊपर पोल है फ्रेंड्स, जल्दी से आंसर कर दो, ठीक है? राइट, काफी सारे बिगिनर यूजर है, ये जो बिगिनर अभी अभी ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, एक्सपीरियंस ट्रेडर भी है, राइट? टेक्निकल एनालिस्ट जानने वाले लोग भी है, टेक्निकल नहीं जानने वाले भी है, ठीक है सर? ताकि मुझे पता चले आप आंसर कर रहे हो तो कि ओवरऑल इस डिस्कशन को, इस सेशन को हमें किस डायरेक्शन में लेके जाना है, कि क्या ज्यादा एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना? क्विकली फ्रेंड्स, पोल को आंसर कर दो, ठीक है? सो जितने भी लोगों ने पोल आंसर किया है, मैं उसमें से रिजल्ट अगर बताऊं कि यहाँ पे जो है, आज के सेशन में 89% ट्रेडर ऐसे जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, 78% ट्रेडर जो है वो इंट्राडे कर रहे हैं, राइट? और लाइक बिगिनर्स भी है जिन्होंने अभी अभी ट्रेडिंग जैसे स्टार्ट किया है, 22% ट्रेडर ऐसे है जिन्होंने रिसेंटली ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, ठीक है? एक्सपीरियंस ट्रेडर भी है जिसके पास मोर देन 40, लाइक 44% ट्रेडर ऐसे हैं जिनके पास 2 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है? टेक्निकल नहीं जानने वाले भी काफी सारे यूजर है। और करीब 67% यूजर ऐसे हैं जो ये वेबिनार को पहले ज्वाइन, अभी फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है? और करीब 33% यूजर ऐसे हैं जिन्होंने पहले वेबिनार को ज्वाइन किया है। सो जिन्होंने पहले वेबिनार ज्वाइन किया है वो मुझे जानते होंगे। आप नए हो, शायद आप मुझे नहीं जानते, तो पहले थोड़ा मेरे बारे में बता दूं। फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश बावलिया। आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आरजीटीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड एंड प्रोब्रेकआउट.com। आज जो इस वेबिनार में मैं जो प्रोडक्ट डिस्कस कर रहा हूँ वो हमारा प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है, ठीक है? और हमने एक वो इंटेंशन से बनाया है कि रिटेल ट्रेडर के पास भी इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए कोई प्रोडक्ट हो। नॉर्मली अगर HNIs है, FI है, DI है, बड़े इन्वेस्टर की बात करें तो उनके पास ज्यादा पैसे होते हैं, वो अपने खुद के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बनाते हैं ट्रेड करने के लिए। अगर आप काफी सारे यूजर ऐसे जिन्होंने पहले कभी भी समझो टेक्निकल एनालिसिस यूज नहीं किया है, ठीक है? तो उनके लिए सीखना फिर अप्लाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। किसी की और के ऊपर डिपेंड है ट्रेड करेंगे वो भी डिफिकल्ट है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि सामने जो बंदा आपको दे रहा है, कोई ड्यूज दे रहा है, टिप्स दे रहा है, और उसके बेस पे आप ट्रेड कर रहे हो, आपको खुद को पता नहीं है कि वो किस बेस पे वो सारा जो डिसीजन है वो ले रहा है। तो आज इस वेबिनार में जो एप्लीकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक चार्टिंग एप्लीकेशन है। किस टाइप का चार्टिंग एप्लीकेशन? जैसे आपके ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे चार्ट दिखते हैं, जैसे और चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग व्यू है, चार्टिंग के बाकी के जो है investing.com है, काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे चार्ट दिखते हैं, ठीक है? लेकिन वहां पे दिक्कत क्या होता है, आपको स्टडी खुद प्लेस करना पड़ता है, आपको लाइन लगाना है, लाइन ड्रॉ करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना है, कुछ इंडिकेटर्स ऐड करने हैं, और फिर आप कुछ डिसीजन लेंगे, वो भी मैनुअल लेना है।
तो कब आपकी कंडीशन मैच हो रही है वो भी आपको पता नहीं रहता है, राइट। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमने प्री डिफाइंड जो सारे स्टडीज लगाए हुए हैं उसके बेस के ऊपर जो आउटकम निकल रहा होगा, मतलब जो रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, बुलिश ब्रेकआउट है तो बाय है, बेरिश ब्रेकडाउन है तो सेल है, वो सारे लेवल्स, सारे सिग्नल्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे दिख जाते हैं अलर्ट के साथ। ठीक है, कैसे होता है नॉर्मली कि हमें जब वो क्राइटेरिया मैच हो रहा होगा तब हो सकता है कि हमारा ध्यान टर्मिनल पे नहीं है। मैं नॉर्मली ऐसा कहता हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार हर दिन हमें टर्मिनल के सामने या लैपटॉप के सामने चिपक के ही रहना पड़े। ठीक है, वो ट्रेडिंग नहीं होती है। हम ट्रेडिंग क्यों चूज करते हैं, क्योंकि हम थोड़ा फ्री रह सके, हमारे लाइक कोई बिजनेस से या फिर कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सके। ठीक है, अगर उसमें भी फुल टाइम देना पड़े तो वो दिक्कत हो जाता है। सो सिंपल है, एप्लीकेशन के ऊपर आपको अलर्ट मिल जाते हैं, आपको जो है आपके फोन के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा कोई कंडीशन मैच हो रहा होगा तो। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन जो है पूरा टेक्निकल प्लेटफॉर्म है, आपको खुद डिसीजन लेना होता है, आपको खुद मनी मैनेजमेंट करना होता है, आपको खुद एक्शन लेना होता है। ठीक है, कि जैसे अब बात करें कि काफी सारे यूजर है कि अगर कोई प्रोडक्ट देखते हैं डायरेक्ट कहाँ पे आ जाते हैं कि व्हाट विल बी द एक्यूरेसी, क्या एक्यूरेसी है। तो नॉर्मली कैसा होता है, एक्यूरेसी जो है वो डिपेंड होता है ट्रेडर की डिसिप्लिन पे कि कितना डिसिप्लिन से ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, समझो एक कोई अच्छा सेफ्टी रेटिंग वाला कार है किसी भी कंपनी का, राइट, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो कार से एक्सीडेंट नहीं होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ड्राइवर के ऊपर। सो आपके ट्रेड के, आपके ट्रेडिंग अकाउंट के आप खुद ड्राइवर से। सो जितना डिसिप्लिन से, जितना समझ के, जितना सीख के काम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, सो हम ज्यादा इस वेबिनार में समय नहीं लेंगे, मैं डायरेक्टली मेरा जो है स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, आपके पास हो सकता है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पहले से हो, या हो सकता है कि आपने रिमूव कर दिया हो और आप चार्ट दे आप वेबिनार के लिए आए हो। तो आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाना है और आपको सर्च करना है प्रो सिग्नल एनएससी एंड एमसीएक्स स्कैनर ऐप। ठीक है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन लाइक अभी तक नियर 2 लाख यूजर ने ऑलरेडी इसको यूज किया हुआ है। इससे पहले हमारा एक और वर्जन था, ठीक है, इसका अपग्रेडेड वर्जन है प्रो सिग्नल। सो वो हमारा पुराना वर्जन था, उसको भी करीब 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने यूज किया हुआ है, और ये प्रो सिग्नल इसके ऊपर भी करीब 1.5 लाख से भी ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सो हमारे पास 4.5 स्टार रेटिंग है, मतलब कि ट्रेडर्स जो लोग यूज कर रहे हो अच्छे से एप्लीकेशन को यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स हम डायरेक्टली चलते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर देखेंगे तो ऑप्शन ट्रेडर काफी सारे हैं। ठीक है, तो थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं कि कल के जो ऑप्शन सिग्नल्स थे, मैंने जैसे बताया कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, जितना अच्छे से कंसिस्टेंटली एप्लीकेशन को या चार्ट को आपके ट्रेड डिसीजन लेने के लिए यूज करोगे, उतना अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, कुछ यूजर का था कि पिछले 1 2 3 ट्रेडिंग सेशन ऐसे चले, 3 दिन या 4 दिन के सेशन जिसमें स्टॉप लॉस आए, राइट। तो उस स्टॉप लॉस में किस तरह से हमारा कैपिटल प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके ऊपर भी ऑलरेडी हम डिस्कस करते हैं। ओके, उसके बाद अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगा तो क्या होगा, जैसे कि ये ट्रेड अच्छा मिला हमें, 2 दिन अच्छा नहीं था सेशन, लेकिन कल का जो सेशन था वो अच्छा चला, उसमें अच्छा प्रॉफिट मिला। आप देखो कि 22,100 से जब निफ्टी फ्यूचर सेल आया था, ठीक है, उसके बाद काफी अच्छा, समझो अराउंड आप देखो कि 21,900 से भी नीचे का एक लो बनाया था, 21,850 अराउंड का कोई। ठीक है, मतलब एक अच्छा खासा नीचे गया था कल और अच्छा प्रॉफिट दिया था। अगर ऑप्शन ट्रेडर है तो हम क्या कर सकते थे, 22,100 का जो पुट है वो बाय कर सकते थे अगर हम ऑप्शन बायर है तो। ठीक है, सो एनएससी फ्यूचर में प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आपको ऑप्शन सिग्नल्स मिल जाते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सो उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, ये जो है कल आज का एक्सपायरी है, उसके अलावा कोई भी एक्सपायरी ट्रेड कर सकते हो, बट अगर कल हमने 22,100 का ऐसा समझ लेते हैं करंट एक्सपायरी को ट्रेड किया था। ठीक है, ये सिग्नल आया था 61 से, कल का जो सिग्नल आया था कहाँ से आया था, 61 से। और जब 61 से सिग्नल आया, स्टॉप लॉस था करीब 50 अराउंड 50 अराउंड, राइट, या 45 या 50 अराउंड, हम ले लेते 45 का समझो स्टॉप लॉस ले लेते हैं। तो भी क्या था, 61 से जब बाय आया स्टॉप लॉस था 45, 16 पॉइंट का, मतलब कि 800 रुपए का यहाँ पे एसएल था। ओके, सो 800 रुपए का
रिस्क के सामने ये करीब हाई बना के आया था कल जो है ये 220 के ऊपर, राइट। सो अगर हम 61 से 220 भी कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमने पीछे लॉस किया है, अगर पीछे हमने नुकसान किया है, तो आगे जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको भी लेना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे करीब हमें कल 159 या 160 पॉइंट अराउंड, यहाँ पे समझो किसी ने अगर ट्रेड किया है तो उनको प्रॉफिट मिला होगा, और वो करीब हो जाता है 8,000 रुपये अराउंड। मतलब कि जो पीछे 2,000 या 3,000 रुपए का स्टॉप लॉस दिया था वो यहाँ पे रिकवर हो गया, और उसके साथ साथ प्रॉफिट में आ गए हम। ठीक ठीक है। तो ये जो पावर है होता है कंसिस्टेंसी का, राइट। अगर आप जैसे कि रेगुलरली जो यूजर कर रहे हैं उन्होंने हो सकता है ये ट्रेड किया है, राइट। काफी सारे यूजर जो इस सेशन में है जो रिपीटेडली आ रहे हैं, ठीक है ना, मतलब कि पूरा में कल अपना जो मंगलवार का सेशन हुआ था उसमें भी थे और आज भी है। तो क्या आपने ये ट्रेड लिया था फ्रेंड्स? जी, जो लोग एग्जिस्टिंग यूजर है आपको पूछ रहा हूँ, क्या आपने ये ट्रेड लिया था? ओके, ठीक है, राइट। सो यही होता है कि कंसिस्टेंटली अप्लाई करेंगे तो एक अच्छा रिटर्न, एक अच्छा रिजल्ट निकल के आ सकता है। उसी तरह से बैंक निफ्टी फ्यूचर अगर देखें, बैंक निफ्टी फ्यूचर आया था सेल 46,396 से। हम क्या कर सकते हैं, एट द मनी या नियर स्ट्राइक प्राइस जो भी हमें मिल रहा है उसका पुट यहाँ पे बाय कर सकते थे। तो वो मिला है हमें 46,400, ठीक है। 156 से बाय आया था, आज का भी अगर देखें तो 445 पॉइंट ये जो है ये प्लस है एंट्री के बाद। अगर हाई की बात करें, ठीक है, तो आज का इसका आया है 819, ठीक है। सो 156 से करीब 663 पॉइंट, राइट। नॉर्मली ऐसा बोले कि पूरे 663 पॉइंट कोई ट्रेडर नहीं ले सकते, बट हमें आराम से यहाँ पे अराउंड 400 पॉइंट मिल सकते थे इस ट्रेड पे। अगर पीछे स्टॉप लॉस दिया है, समझो 200 पॉइंट पीछे स्टॉप लॉस दिया है, तो भी यहाँ पे 200 पॉइंट हमारे पास थे, करीब 6,000 अराउंड का प्रॉफिट पर ट्रेड, है ना, एक ट्रेड में। सो सिंपल है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंसिस्टेंटली एप्लीकेशन को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो आगे मैं एक्सप्लेन करना चालू करूं उससे पहले जो लोग रेगुलरली प्रो सिग्नल एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, आपके पास कोई क्वेरी है तो यहाँ पे चैट में दे दीजिए, ठीक है ना। अदरवाइज हम क्या करने वाले हैं, हम पहले बेसिक से फिर से जो लोग नए हैं उनको मैं एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्या आपके पास कोई क्वेरी है? चैट मैंने इनेबल किया हुआ है, चैट इनेबल किया हुआ है, यहाँ तक सबको फाइन है, क्लियर है फ्रेंड्स? टाइप 1 इन चैट बॉक्स, जल्दी से टाइप 1 इन चैट बॉक्स। आपके पास रिपीटेडली, ओके ओके संकेत सर, और ओके क्लियर है सबको, टाइप 1 इन चैट बॉक्स, राइट। जितना आपका यहाँ पे अटेंशन है आपके लिए फ्रेंड्स, ठीक है ना, रेगुलर रिपीटेडली मैं आ रहा हूँ, तो मेरा इंटेंशन वही है कि मैं आपको कुछ अच्छे से सिखा सकूं, जो आप एप्लीकेशन को अच्छे से अप्लाई कर सके, या तो आपका डे ट्रेडिंग जो है वो इम्प्रूव हो सके। यस नितिन सर, नितिन सर, नितिन गुहेट, क्वेरी है तो यहाँ पे चैट में दे दीजिए। विवेक श्रीवास्तव सर क्वेरी दे दीजिए अगर है तो कोई। आशु त्यागी, आशीष सर, क्लियर है, फाइन है। किशोर सर, महेश कुमार, वीराचारी सर, उल्लास राव सर, सुशांत सिंह जी, शिवा कुमार सर, एस बी जोशी सर, सतीश काले सर, संकेत केदार, राजेश गोदरा, परेश मुखर्जी, पंकज पांडे, नीता वाघेला, किशोर दिवेकर सर, यहाँ पे कुछ क्वेरी है तो दे दो। यस यस, हम जा रहे हैं एप्लीकेशन पे, ठीक है ना। सो बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन वर्क कैसे करता है। देखिए, कोई भी प्रोसेस, कोई भी प्रोडक्ट बना है तो उसका एक डेवलपर का एक माइंडसेट होता है, हमारा एक माइंडसेट ऐसा है
कि जो स्टडीज हम कर रहे हैं, जो स्टडी हम आज तक मैन्युअली करते आ रहे हैं, वो स्टडी क्यों ना कंप्यूटर को करने दे दे। कंप्यूटर अच्छे से कर सकता है, ठीक है। सो हमने क्या किया हुआ है, सिंपल जो हम स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, हम नॉर्मली ब्रेकआउट ट्रेडर है, तो हम क्या करते हैं, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो किसको ब्रेकआउट का ट्रेड करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस करेंगे या ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेंगे, क्या करेंगे। सो हमने डिसाइड किया है, हम क्या करते हैं, प्रीवियस जो स्विंग हाई है और स्विंग लो है उसका ब्रेकआउट हम ट्रेड करते हैं। हमारे लिए ट्रेड बनाने की अपॉर्चुनिटी हर जगह पे होती है, ठीक है। हमारे लिए ट्रेड बनाने की अपॉर्चुनिटी जो है हर जगह पे होती है। कैसे, हर दिन जब हम मार्केट में आते हैं, या तो सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, कुछ तो ड्रॉ करेंगे। हम क्या ड्रॉ करते हैं, स्विंग हाई, ठीक है। हम क्या ड्रॉ करते हैं, स्विंग हाई और स्विंग लो, ठीक है। ये हमारा लेवल है। कल से ये जो स्ट्रेटेजी है कंटिन्यूस स्ट्रेटेजी है, लेकिन लेकिन अगर आज ये 22,016 ये क्या है, सेल जो सिग्नल चल रहा है उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, अगर वो ब्रेक करेगा तो यहाँ से बाय सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। तो स्विंग हाई लो हमारे लिए स्टॉप लॉस का भी काम करते हैं, स्विंग हाई लो जो है हमारे लिए, स्विंग हाई लो जो है हमारे लिए एंट्री एग्जिट का भी काम करते हैं, ठीक है। और कैसे काम करता है, हम क्या करते हैं, नॉर्मली हमें पता है सबको कि मार्केट जो है ट्रेंड में मूव करता है, ठीक है। आइदर बुलिश ट्रेंड होता है, बेरिश ट्रेंड होता है या साइडवेज ट्रेंड होता है, ओके। सो एग्जांपल के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मेरा जो व्हाइट बोर्ड है शेयर कर रहा हूं आपके साथ, ठीक है। अभी देखिए कि प्राइस ऊपर जाने वाला होगा, प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो प्राइस जो है ऐसे कंटिन्यूस ऊपर नहीं जाने वाला, या तो फिर ऐसे कंटिन्यूस नीचे नहीं आएगा, या तो ऐसे कंटिन्यूस साइडवेज नहीं चलेगा, ठीक है ना। प्राइस जो चलता है कैसे चलता है, वेव्स में, स्विंग्स में चलता है, राइट। कि थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, कैसे, बुलिश ट्रेंड होगा तो प्राइस जैसे थोड़ा ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, वापस प्राइस ऊपर गया, वापस प्राइस नीचे आया, इस तरह से प्राइस क्या करता है, स्विंग में चलता है, ठीक है। उसी तरह से बेरिश ट्रेंड होता है तो क्या होता है, प्राइस ऐसे नीचे आता है, वापस ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ठीक है। ऐसे ऊपर जाता है, नीचे आता है, मतलब ये बेरिश है। यहाँ से ये बुलिश था, ठीक है। लेकिन बीच में ये जो लेवल है यहाँ पे क्या चला, ये साइडवेज चला, ठीक है। तो प्राइस में बुलिश होता है, बेरिश होता है, बीच में थोड़ा टाइम जो होता है साइडवेज होता है। बट ये दोनों कब पता चलता है, चार्ट बन जाता है तब पता चलता है कि मार्केट बुलिश या बेरिश है, ठीक है। सो हमारा कोशिश क्या है कि जब ट्रेंड बदले, मतलब कि जब स्विंग हाई को ब्रेक करे तो हम बाय जाएंगे, स्विंग लो को ब्रेक करे हम सेल जाएंगे। मतलब कि ट्रेंड की शुरुआत में से ही पकड़ेंगे प्राइस को। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा था, एक लो बनाया, ये क्या होगा, ये होगा इसका लोअर लो, ठीक है। उसके बाद वापस स्विंग हाई बनाएगा, प्राइस वापस नीचे आएगा, वापस प्राइस क्या करेगा, स्विंग हाई को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, ठीक है। क्या होगा, स्विंग हाई को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, नीचे एक लो होगा। तो जहां से भी ये हाई को, ठीक है, जहां से भी ये स्विंग हाई को ब्रेक करता है उसी लेवल पे जब क्लोज करेगा पर्टिकुलर स्विंग हाई के ऊपर, तब हम क्या करेंगे, हम बाय करेंगे। बाय का सिग्नल प्रिंट होगा, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, ये जो स्विंग लो था उसके ऊपर होगा हमारा एसएल, ठीक है। उसके बाद जैसे प्राइस ऊपर जाता है, वापस नीचे आएगा, प्राइस ऊपर जाएगा, वापस ऐसे नीचे आएगा, प्राइस ऊपर जाएगा। उसी साथ साथ हम क्या करेंगे, एक तो प्राइमरी स्टॉप लॉस लेंगे, उसके बाद हमारा इंटेंशन ऐसा है कि हमारा जो मस्ट ऑफ रिस्क कम रहे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्राइमरी स्टॉप लॉस लगाने के बाद हम जो है हमारी पोजीशन को जैसे जैसे प्रॉफिट में आती है ट्रेल करते जाएंगे। मतलब कि हर एक बार समझो हाई बना, उसके बाद वापस एक हाई बना, ठीक है, ये हाई है, पुराना हाई था उसके ऊपर है, तो क्या है, हमारा हायर हाई है, ठीक है। उसके बाद जैसे लो बना था, उसके बाद वापस एक स्विंग लो बना, लेकिन ये पुराने लो से ऊपर है, तो ये कौन सा था, हमारे लिए हायर लो था, ठीक है। तो ऐसे हायर हाई, राइट, और हायर लो कंटिन्यूस बनते रहते हैं, मतलब बुलिश है, और हमारा पोजीशन जो है हायर लो के ऊपर, स्टॉप लॉस को ऐसे हम ट्रेल करते रहेंगे। एप्लीकेशन के ऊपर आपको ऐसे येलो कलर का लाइन दिखेगा, ठीक है ना। ये जो येलो कलर का लाइन है वो क्या है, स्टॉप लॉस लाइन है, राइट। सो जैसे ही वापस ये क्या होगा, ये हाई ब्रेक करेगा, राइट, ये हायर लो ब्रेक करेगा, ठीक है। हायर लो ब्रेक करेगा, हम क्या करेंगे, हम सेल जाएंगे, स्ट्रेटेजी कंटिन्यू चलता रहेगा।
अगर हाई ब्रेक करेगा बाय सिग्नल मिलेगा, बाय सिग्नल का स्टॉप लॉस होगा, मतलब कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा जहां पे वहां से सेल करेंगे। ठीक है, अगर जैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है, सेल हो जाता है, उसके बाद ये स्टॉप लॉस वाला लाइन है क्या कहाँ पे चला जाएगा, प्राइस को इससे स्विंग कर क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा हाई के ऊपर। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे प्राइस नीचे आता है, ठीक है, इस तरह से हम जो है हमारा स्टॉप लॉस भी ट्रेल करते रहेंगे हर हाई प्राइस के ऊपर। ठीक है, इस तरह से। तो क्या होगा, मतलब कि ये जो हाई बना उसके बाद वापस लो बना, वापस यहाँ पे लोअर लो बना, समझो ये क्या हुआ, यहाँ पे ये लो बना, लेकिन ये पुराना लो था, हायर लो उससे नीचे बना, तो हम इसको बोलेंगे लोअर लो। तो जब मार्केट में लोअर लो बन रहा है उसका मतलब है कि प्राइस बेरिश है, और हमने पहला ही जो हायर लो ब्रेक किया वहां से कर लिया सेल। ठीक है, उसी तरह से स्विंग हाई बनेंगे, वो सारे होंगे लोअर हाई, क्योंकि वो पुराना हाई था उसके नीचे है। ठीक है ना, तो हर लोअर हाई पे हम क्या करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते रहते हैं। सो फंडा सिंपल है कि स्विंग हाई और स्विंग लो को ट्रेड करेंगे, और लुक बैक देखना होता है कि पुराना डाटा कितना देखता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। तो हम देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम लेते हैं। ठीक है, हमारे लिए 110 मिनट 110 मिनट का डाटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 110 मिनट का पुराना डाटा है, उसके बेस के ऊपर हम डिसीजन ले लेंगे, फिर उसको कंटिन्यूसली ट्रेड करेंगे, उसको ट्रेल करते रहेंगे। पहला जो डिसीजन 110 मिनट का हाई लो से आ गया, उसके बाद कंटिन्यूसली पोजीशन जो है हमारा चलता रहेगा, और स्ट्रेटेजी आगे सिग्नल्स हमें देता रहेगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ तक सबको क्लियर होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी यहाँ पे आपको दे रहे हैं। ओके, ठीक है, डिसीजन के लिए क्या कर रहे हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम में लुक बैक कितना होता है, 110 मिनट। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हुआ कि स्ट्रेटेजी क्या करेगा, जस्ट एन एग्जांपल, 110 मिनट तक प्राइस इसे चलता रहा है यहीं पे, है ना, तो स्टॉप लॉस क्या होगा, ट्रेल होके यहाँ आ जाएगा। जब बाय बनेगा, जैसे यहाँ पे बाय बना, ठीक है, तो स्टॉप लॉस जो है नीचे आएगा, और इतना मतलब आपका जो रेंज है वो बहुत कम होगा, एसएल का रेंज है वो बहुत कम होगा। अगर मूवमेंट बहुत ज्यादा है, स्विंग स्विंग हाई और लो के बीच में गैप बड़ा है, तो स्टॉप लॉस भी उस हिसाब से बड़ा आएगा। राइट, तो सिंपल है कि चार्ट के ऊपर आप देखेंगे, चार्ट को मैं जूम कर लेता हूँ, निफ्टी का चार्ट है। ओके, निफ्टी का चार्ट है, देखिए जैसे येलो लाइन चल रहा है, हमने बता दिया है क्या है, स्टॉप लॉस लाइन है। स्टॉप लॉस पहले प्राइमरी होगा, ये एसएल होगा यहाँ पे, फिर ट्रेल होके आगे आगे चलता रहेगा। अभी क्या पे आ गया, 22,016, एंट्री कहाँ से था, 22,100 से। अभी स्टॉप लॉस भी हो जाता है तो प्रॉफिट में होगा। ठीक है ना, स्टॉप लॉस भी अगर हो जाता तो कहाँ पे होगा, प्रॉफिट में होगा। ठीक है, सो उसी तरह से एक व्हाइट लाइन है, ये क्या है, 200 बार ईएमए लाइन है। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको पता रहे स्टडी क्या चल रहा है। ठीक है ना, पूरा टेक्निकल है, पूरा ये चार्ट है, समझो ये चार्ट के ऊपर स्टडीज आपको रेडीमेड दे दिया है। जितना मिनिमम रहेंगे, राइट, जितना हम मिनिमम रहते हैं, जितना हमारा स्टडीज को फोकस रखते हैं, उतना रिजल्ट देके जाता है। फिर भले ही सिर्फ व्हाइट लाइन को आप ट्रेड कर रहे हो, 200 ईएमए लाइन जो है ट्रेंड आइडेंटिफाई के लिए, मतलब ट्रेंड बुलिश है, मार्केट बुलिश है कि बेरिश है। ठीक है ना, अब समझो बुलिश है या फिर बियरिश है, दोनों में हम क्या यूज कर सकते हैं, 200 बार ईएमए यूज कर सकते हैं। प्राइस अगर ये 200 बार ईएमए लाइन के ऊपर है, मतलब कि बुलिश है, जहां से प्राइस 200 बार ईएमए के नीचे है, प्राइस बेरिश है। तो 200 बार ईएमए लाइन जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है कि मोस्ट ऑफ ट्रेडर जो होते हैं, पोजिशनल ट्रेडर या टेक्निकल एनालिस्ट, उनके चार्ट के ऊपर भी आपको 200 बार का ईएमए लाइन मिल जाएगा। आपने अगर देखा होगा कि बहुत सारी स्टडीज भी 200 बार ईएमए के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, सो 200 बार ईएमए लाइन है यहाँ पे आपके पास। उसके अलावा कुछ ट्राइंगल्स है, जैसे कि, ठीक है, ट्राइंगल्स है, कैंडलस्टिक का कलर कुछ डिफरेंट हो रहा है, हर एक चीज का यहाँ पे मीनिंग है। जितना कलर को इंटरप्रेट करेंगे उससे फायदा ये होता है, हमारा जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन जो है वो विजुअली कुछ दिखता है तो उसको जल्दी एक्सेप्ट करता है। राइट, सो यहाँ पे डाटा की जगह पे हमने कैंडलस्टिक को भी मॉडिफाइड किया, उसमें भी 4 कलर डाले कि हमें पता चले कि क्या हो रहा है बाजार में एक्शन। ठीक है, सो ये चार्ट जो चल रहा है फ्रेंड्स, ये 5 मिनट का चार्ट है,
मतलब कि ये जो सिग्नल्स हो गए वो जैसे कि 22,100 से सेल सिग्नल रहे, तो एक यहाँ पे दिखेगा, ये जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है इसमें दिखेगा। ठीक है, उसमें आपका क्या होगा, एंट्री प्राइस होगा, पॉसिबल टारगेट हो गए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, और करंट प्रॉफिट लॉस क्या जनरेट हो रहा है वो दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट और अवरली का चार्ट नहीं दिखेगा, लेकिन उस चार्ट के ऊपर क्या अभी एक्शन हो रहा है, मतलब कि अवरली बुलिश है बेरिश है, 15 मिनट बुलिश है बेरिश है, यहाँ पे दिखेगा। तो अभी देखें तो निफ्टी में 15 मिनट भी बेरिश है, अवरली भी बेरिश है, 5 मिनट भी बेरिश है। उसका मतलब क्या हुआ, ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बेरिश है। कब तक प्राइस ऊपर नहीं जा सकता, जब तक अवरली का स्टॉप लॉस नहीं होता। ठीक है ना, मतलब प्राइस ऊपर आएगा तो कहां पे आ सकता है, अभी के लिए 22,229 तक ऊपर जा सकता है, मतलब वो पोजिशनल रेजिस्टेंस लेवल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, अगर निफ्टी को और अच्छा बढ़ना होगा तो ये लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाना पड़ेगा। राइट, सो अगर आपको पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करना है तो क्या कर सकते हैं आप, 15 मिनट और अवरली भी सेम डायरेक्शन में है जो 5 मिनट का डायरेक्शन है, तो पोजीशन को कैरी कर सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए। अगर समझो आज हमें सेल करके जाना है, कल बाय करेंगे, लेकिन 15 मिनट जो है वो ग्रीन है, मतलब कि बुलिश है। ठीक है, 15 मिनट क्या है, बुलिश है, तो हम क्या करेंगे, तो हम उस पोजीशन को आगे कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जा सकते। ठीक है ना, सो जैसे कि बात किया मैंने कि यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, सारा डाटा दिख जाता है। ओके, अब बात क्या पे है, ये जो है हमारा ट्रायंगल पे। ठीक है, कि ट्रायंगल किस तरह से वर्क करते हैं। नॉर्मली ट्रेडर क्या गलती कर देते हैं, ट्रायंगल्स को बाय सेल समझने की गलती कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, जब ये सेल का सिग्नल बना है तो इस टाइप से सिग्नल बनेगा, येलो लाइन क्रॉस करके ऐसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और वहां से क्या बनेगा, एक सेल का एंट्री बनेगा। जब सेल का एंट्री बन रहा है उसके बाद आपने पोजीशन बना ली, और एक लेवल पे क्या हुआ, ऐसे ब्लू कैंडल बन रही है। तो ब्लू कैंडल का मतलब ऐसा होता है कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। मतलब कि क्या होगा, अभी देखो कि यहाँ से हो सकता है कि इस तरह का एक ग्रीन ट्रायंगल बन जाए। अगर यहाँ पे कहीं पे ग्रीन ट्रायंगल बन जाता है ऐसे कहीं पे, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से हमारी पोजीशन में पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर सकते हो, आपको लगता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ वेट नहीं करना, तो 100% हमारी क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं। तो क्या हुआ, आगे जाके वो वापस रेड में कन्वर्ट हो गया, मतलब और गिर रहा है, फिर ब्लू कैंडल आया वापस यहाँ पे, फिर एक ग्रीन कलर का ट्रायंगल आ गया। तो सेल में जब ग्रीन कलर के ट्रायंगल बनते हैं वहां पे पॉसिबली आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। अगर आपने प्रॉफिट बुक किया है यहाँ पे और फिर से वापस रेड कलर का ट्रायंगल आया, कब आएगा, ये जो मस्ट ऑफ केस में येलो कैंडल के बाद रेड कलर का ट्रायंगल आएगा। यहाँ पे जो है येलो कैंडल बन रही है, ठीक है ना, एक ग्रीन में कन्वर्ट नहीं होती है, तो आगे जाके क्या बनेगा, यहाँ पे आपको एक जो है, आपको ऐसे एक रेड कलर का यहाँ पे ट्रायंगल मिलेगा नीचे, और नीचे जा सकता है, स्टॉप लॉस भी उस हिसाब से ट्रेल होगा। ठीक है, सो समझो यहाँ पे बाय किया, वापस वहां से रेड कलर का ट्रायंगल मिला तो और वो नीचे जा रहा है, आपको सेल करना है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। अगर आपको स्टॉप लॉस सेट हो रहा है कि आप उसको स्टॉप लॉस बियर कर सकते हो, तो वहां से आप सेल कर सकते हो। ठीक है ना, सो ये था ओवरऑल एक सेल एंट्री के लिए कि सेल एंट्री इस तरह से बनता है। उसके अलावा मार्केट कहाँ जाएगा, सबका क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स, नए ट्रेडर पुराने ट्रेडर जो भी है, सबका क्वेश्चन होता है प्राइस कहाँ तक जाएगा। तो हमने यहाँ पे 10 दिन की वोलेटिलिटी को लेके एक कैलकुलेशन निकाला है, उसमें हम क्या दे रहे हैं कि प्रोबेबल एक्सपेक्टेड हाई क्या रह सकता है, एक्सपेक्टेड लो क्या रह सकता है। फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, ये आपको मॉर्निंग में 9:15 को जैसे ही बाजार ओपन होगा आपका ये लेवल अपडेट हो जाएगा। प्राइस बुलिश है तो मैक्सिमम केसेस में पॉसिबल है कि आपको एक्सपेक्टेड हाई मिल जाए। प्राइस अगर बेरिश है तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड लो। ठीक है, मतलब कि आपका डायरेक्शन अगर बेरिश है तो ट्राई ऐसा करो कि हो सकता है कि प्राइस जो है वो एक्सपेक्टेड लो तक जाए। ठीक है, बट ओवरऑल अगर बुलिश है तो आपका हाई मिल जाएगा, बेरिश है तो लो मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ केसेस में आप ऐसा प्रोबेबिलिटी अगर एक कि कितना ये वैलिड होता है तो अप टू 65-70%। ठीक है ना, कि उस डायरेक्शन में प्राइस चल जाएगा। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे लेवल है कि सेल प्राइस है, उसके बाद कहाँ तक जा सकता है कि प्राइस समझो 836 के नीचे 801 775। ओके, आज अगर देखें 900
64 चल रहा है, मतलब 836 के नीचे अभी तक ब्रेक नहीं किया है। अगर ब्रेक करेगा तो ये लेवल मिल सकते हैं, अगर और नीचे गिरता है तो एक्सटेंडेड लेवल मिल सकते हैं। मतलब कि ओवरऑल हमें क्या पता रहेगा कि प्राइस किधर डायरेक्शन में या कौन से डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, कि अगर देखिए कि बुलिश मिलेगा तो एक्सपेक्टेड हाई 22,047। ठीक है ना, राइट। आज क्या हाई बना हुआ है, आज हमें बना हुआ है हाई जो है यहाँ पे, ये है 22,029। ठीक है ना। सो ये नॉर्मली मॉर्निंग में आ गया है, तो लाइक इससे समझो कि अगर उस डायरेक्शन में ऊपर जाता है तो और ऊपर ये 4788 या उससे भी ऊपर आप समझो कि 22,199 तक जा सकता है। सो यहाँ पे आपके पास सारे लेवल है जो चाहिए एक ट्रेडर को, सब कुछ है चार्ट के ऊपर। ठीक है ना, जैसे कि ये लास्ट रेट प्राइस है, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये क्या है, हमारा लास्ट रेट प्राइस है। ठीक है, मतलब कि ये समझो लाइव चल रहा होगा, ये अभी नहीं अपडेट होगा क्योंकि मैंने ये पेन टैब ओपन करके रखा है तो पीछे चार्ट को अपडेट नहीं होने देता। ठीक है, हमारा हाई मिल जाता है, आज का लो क्या है मिल जाता है, लास्ट कैंडल का ओपन क्या है, हाई क्या है, ये लाइक लो क्या है, ठीक है, वो मिल जाता है। उसके अलावा वैसे हमारा कस्टमर केयर डिटेल वगैरह है, यहाँ पे वेबसाइट एड्रेस मिल जाता है। ओके, सो एक चार्ट के ऊपर ये सारा डिटेल्स है। सो हमने ये समझ लिया यहाँ पे कि सेल बनेगा तो कैसे होगा, येलो लाइन क्रॉस करके ऊपर जाएगा प्राइस को और वहां से सिग्नल बनेगा। ठीक है, हम कोई बाय का एग्जांपल लेते हैं, बाय के एग्जांपल के लिए हम कहाँ पे जाएंगे ये हम देखेंगे, अभी कोई बाय बना है। ठीक है, तो सिग्नल स्कैनर है यहाँ पे, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर नीचे देखेंगे चार्ट है, फिर अलर्ट है, फिर सिग्नल स्कैनर है। तो अराउंड द मार्केट जितने भी सिग्नल बने हैं वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। बाटा इंडिया का जो है फ्यूचर है, इसमें बाय बना है, इसको हम ओपन करते हैं। ठीक है, तो बाय बनेगा तो कैसे बनेगा फ्रेंड्स, देखिए येलो लाइन जो है प्राइस को क्रॉस करके नीचे आएगा। ठीक है ना, ऐसे स्टॉप लॉस होगा, ये क्रॉस करेगा नीचे और बाय बनेगा। ठीक है, राइट। देखिए बाय बन रहा है तो नीचे स्टॉप लॉस भी मिल रहा है कि 13,396 से आप बाय कर रहे हो, 1377 का यहाँ पे क्या है, स्टॉप लॉस प्राइस है। ठीक है ना, कि वो क्या है, स्विंग लो है। कौन सा है, 1396 माइनस 1377, 19 पॉइंट का, कितने पॉइंट का एसएल है यहाँ पे, 19 पॉइंट का एसएल मिल रहा है। अभी मैं एक रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बता देता हूँ। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि बाय कैसे बनेगा फ्रेंड्स, राइट। कि बाय बनता है तब येलो लाइन नीचे आता है, इस टाइप का सिग्नल होगा। यहाँ पे ग्रीन कलर का एक बॉक्स होगा, उसमें अप एरो होगा व्हाइट कलर का। ठीक है, यहाँ पे 19 पॉइंट का हमें एसएल मिल रहा है और ये फ्यूचर है। ठीक है ना, फ्यूचर है, बाटा इंडिया का लॉट साइज है 375। तो कितना हुआ, 19 इंटू 375 इंटू 19, यहाँ पे करीब 7,125 रुपए का एसएल बन रहा है, सीधा 7,125 रुपए का। फ्रेंड्स अगर जब हम ट्रेड करते हैं ऑलवेज आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आपका जो रिस्क है वो आपकी कैपिटल का, जितना भी पैसा आपके डीमेट अकाउंट में है उसका 2% से ज्यादा एक दिन में नुकसान नहीं करना है। उस हिसाब से अगर ये ट्रेड करना है तो हमें कितना कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, मिनिमम मिनिमम जो कैपिटल लगेगा वो लगेगा करीब 3.5 लाख रुपए, अगर एक लॉट ट्रेड करना है फिर भी। ठीक है ना, वैसे भी अगर ये बाटा इंडिया की बात करें तो अभी के हिसाब से इसका जो एसेट वैल्यू है वो कितना है, करीब 5 लाख के ऊपर का एसेट वैल्यू है। ठीक है, ब्रोकर हो सकता है 1 लाख रुपए में ट्रेड करने दे दे, लेकिन हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ये इसको ट्रेड करना है तो करीब 3-3.5 लाख रुपए की जरूरत है। अगर आप बाटा इंडिया को ट्रेड करने वाले ट्रेडर हो, 7,000 7,500 का स्टॉप लॉस है,
तो 3.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। मतलब कि एक दिन में फ्रेंड्स, मनी मैनेजमेंट है, अच्छे से समझना, वो आपके डे ट्रेडिंग में आपको काम में आने वाला है। ठीक है, कि हर दिन एक दिन में 2% से ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। आपके पास समझो 1 लाख रुपए का कैपिटल है, तो आप क्या कर सकते हो, 2,000 रुपए का रिस्क ले सकते हो। आपके पास 10 लाख रुपए का कैपिटल है, आपके पास आपके पास 10 लाख रुपए का कैपिटल है, तो आप क्या कर सकते हो, 20,000 का इंट्राडे रिस्क ले सकते हो। ठीक है, आपके पास 1 करोड़ का कैपिटल है, तो आप वापस 2 लाख का रिस्क ले सकते हो। लेकिन एक दिन में आपका जो रिस्क है वो आपके कैपिटल का 2% से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर आप 4 ट्रेड करेंगे, एक दिन में 4 ट्रेड करना है, तो एक ट्रेड में 0.5% से बड़ा रिस्क जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब आप जब ट्रेड करेंगे, हो सकता है रिस्क बड़ा आ रहा हो, तो क्या करेंगे, स्टॉप लॉस कम नहीं लगाएंगे, वो ट्रेड नहीं करेंगे, या कैपिटल बढ़ा के ट्रेड करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब ट्रेड कर रहे हैं ना, तो सबसे बड़ा रिस्क होता है कंटिन्यूस लॉसेस का, फ्रेंड्स। ठीक है ना, क्या रिस्क होता है, कंटिन्यूस लॉसेस का रिस्क होता है। मतलब कि ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस आया, ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस आया, ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस आया, कंटिन्यूसली कितने स्टॉप लॉस मिल सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि हम कितना रुपए नुकसान करेंगे कंटिन्यूसली, और कब तक हम मार्केट में रह सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी मस्ट इंपॉर्टेंट है अगर हमें पैसा कमाना है तो। ठीक है ना। सो जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि आपका क्या अनुभव है, कितने स्टॉप लॉस आ सकते हैं, कंटिन्यूसली कितने स्टॉप लॉस मिल सकते हैं, जैसे कि ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस आया, ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस आया, आपका अनुभव क्या है फ्रेंड्स। राजेश सर के 3-4, संकेत सर 3-4, और फ्रेंड्स जल्दी से। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझे हो तो फिर से बता दूं कि आपको लाइक कितने स्टॉप लॉस मिले हैं। पेपर ट्रेडिंग का बात नहीं कर रहे हैं, रियल ट्रेडिंग में कहा सर, एक्चुअल में भी पैसा कमाना है, वही तो बात है। पेपर ट्रेडिंग में नहीं, स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं, नुकसान कितना आता है, मतलब एक ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस, ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस, ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस, ऐसे नहीं। एक्चुअल ट्रेडिंग में भी लॉस नहीं होगा, एक्चुअल ट्रेडिंग में भी लॉस नहीं होगा, यही डिस्कस कर रहे हैं हम। इसको अप्लाई करो, देखिए किसी के ऊपर ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली भरोसा कर लो, मेरे ऊपर भी ना करो, राइट, मेरे ऊपर भी ना करो भरोसा, राइट, बट वो अपने आप के ऊपर भरोसा रखो, अपने आप देखो कि क्या हो सकता है। अगर मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ ये मेरा अनुभव है, जो मैं पढ़ा हूँ, जो मैं मेरे मेंटर से सीखा हूँ, जो मार्केट ने मुझे सिखाया है, ठीक है, उसके बेस पे अगर कुछ डिस्कस कर, मतलब जो डिस्कस कर रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। एक्चुअल में 2 या 3, राइट। सो जब हम ट्रेड करते हैं, मेरा मेरा संकेत सर, कैपिटल जो है ना, अगर आप ऑप्शन बायर हो, देखिए ऑप्शन बायर है ना आप, तो ऑप्शन बायर के पास बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, इट्स ओनली 33%। क्यों, मार्केट 70% ऑफ द टाइम, 70% ऑफ द टाइम आप देखो, आप अराउंड, एक देखो 67% हुआ, राइट, बट अराउंड 67% ऑफ द टाइम जो है बाजार क्या पे रहता है, साइडवेज रहता है। क्या पे रहता है, वो ऊपर भी नहीं जाता है, वो नीचे भी नहीं आता है, साइडवेज चलता रहता है, 65 to 70। सो एक लाइक अराउंड 33% प्रोबेबिलिटी जो होता है ना कि बाजार बुलिश होगा या बाजार बेरिश होगा, राइट। मतलब कि अगर 5 दिन का हमारा ट्रेडिंग वीक है, उसमें से एक दिन या 1.5 दिन जो बाजार है वो बुलिश होगा या बेरिश होगा, बाकी का 3 ट्रेडिंग सेशन तो ऐसे हो गए कि कहीं नहीं जा रहा है, बाजार वहीं पे है, ऐसे उसी रेंज में सब जगह पे स्टॉप लॉस ले रहा है, ऑप्शन बायर को तो स्टॉप लॉस ही ले रहा है। ये सही या गलत है,
फ्रेंड्स, ऑप्शन बायर के साथ क्या होता है? राइट। सो ऑप्शन बायर के पास सिर्फ 33% प्रोबेबिलिटी होती है। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि कितने स्टॉप लॉस लग सकते हैं? 7। 1 2 3 4 नहीं, कितने लग सकते हैं? 7, है ना? 7 स्टॉप लॉस लग सकते हैं। बट बट 7 स्टॉप लॉस नहीं लगते, लेकिन ये लग सकते हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमारे पास उतनी है। 33% तो प्रोबेबिलिटी है, ऑप्शन बायर है तो। ठीक है। सो हमारा कैपिटल कब तक प्रोटेक्ट होना चाहिए? 7 स्टॉप लॉस हो जाए तो भी प्रोटेक्ट होना चाहिए, उसके बाद और 7 स्टॉप लॉस ले सके उतना कैपिटल बचा रहना चाहिए। ठीक है ना? अगर बाजार से प्रॉफिट करना है तो। राइट। रिस्क लेते हैं, नुकसान आ जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, डर जाते हैं, ट्रेड निकाल देते हैं। हम ट्रेड में खड़े नहीं रह पाते, प्रॉफिट में खड़े नहीं रहते, और नुकसान में तब तक खड़े रहते हैं जब तक हमारा कैपिटल खत्म ना हो जाए। पूरा कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा तब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लॉस, अगर लॉस लेने का जो डर है ना, जब तक आपका खत्म नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते। कब खत्म होगा जाके डर? डर खत्म करने का सिंपल तरीका वही है कि जो पैसा आप बाजार में लेके आ रहे हो, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, ये कोई बताता नहीं है। ठीक है। मैं जो है आप लोगों को सिखाने के लिए आया हूँ। एप्लीकेशन के ऑलरेडी बाय प्रोडक्ट इतने सारे डाउनलोड से बिजनेस हो जाएगा। ठीक है। लेकिन सिखाने वाला बात क्या है कि जब तक आप ऐसा पैसा बाजार में लेके आ रहे हो जिसकी आपको नियर फ्यूचर जरूरत है, एजुकेशन के लिए रखा है, बच्चे की शादी के लिए रखा है, फैमिली इमरजेंसी के लिए रखा है, किसी ने आपको रखने के लिए दिया है और रखा है, किसी से आपने इंटरेस्ट पे लिया है और रखा है। ठीक है। वो सारा पैसा, वो पैसा जो है ना वो आपका डरा हुआ है ना, स्क्रेड मनी जिसको हम बोलते हैं, कि आप ऐसा पैसा बाजार में लेके आ रहे हो जिसकी आपको नियर फ्यूचर जरूरत है। वो पैसा आपको बाजार से प्रॉफिट कमा के नहीं देगा। फ्रेंड्स, सही है बात? जिन्होंने भी सुना है टाइप 1 इन चैट बॉक्स, क्या ये बात सही है जो मैं बता रहा हूं आपको? तो फियर निकालना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? वो पैसे का जो आप अटैचमेंट है ना वो छोड़ना पड़ेगा आपको। पैसे का जो अटैचमेंट है ना वो छोड़ना पड़ेगा। पैसे से अटैचमेंट है ना, इसलिए अभी लॉस में नहीं निकलते नहीं है आप। अभी एक बात समझो, जब हम फैक्ट्री लगा रहे हैं, कोई शोरूम खोल रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, है ना, किसी भी रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी लेता है, फिर बोलता है 20 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फीस नॉन रिफंडेबल, हम दे देते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं? रेस्टोरेंट डालते हैं, कितना होता है रिटर्न? अगर मंथ ऑन मंथ देखो, 1 2 साल तो समझो कॉस्ट निकालने में चला जाता है। कॉस्ट टू कॉस्ट आने में जितना पैसा आपने डाला है उसको निकलने में 3 4 साल ले लेते हैं। रेस्टोरेंट समझो एक बिजनेस है तो। ठीक है। इस तरह से कोई फैक्ट्री है तो शुरुआत में हम क्या सोचते हैं कि खर्चा कम हो। ठीक है। खर्चा कम हो तो क्या होगा? प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगी। उसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी जितना रिस्क हम कंट्रोल करेंगे, जितना जल्दी लॉस से हम बाहर आ जाएंगे, तो प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगा। ठीक है। अगर मेरा बात करूं, मैं जो है मेरा मस्ट ऑफ जो होल्डिंग है, लाइक 70% से भी ज्यादा होल्डिंग मेरा जो है, कि पहले तो 70% मेरा जो मेरा होल्डिंग है वो म्यूचुअल फंड में है, उसके अलावा जो मेरा होल्डिंग है वो स्टॉक्स में है। ठीक है। बहुत कम पोर्शन है जो मैं डे ट्रेडिंग में यूज करता हूँ। रीजन इज कि मेरे पास उतना समय नहीं होता है कि मैं डे ट्रेडिंग करूं। लेकिन आज के दिन में मेरे पोर्टफोलियो में एक भी रेड वाला स्टॉक नहीं है। मेरा पोर्टफोलियो आपको दिखा दूंगा खोल के तो उसमें ग्रीन ही होगा। क्यों? ऐसा नहीं है कि मुझे लॉस नहीं आता है, लॉस मिलता है, लेकिन मैं उस स्टॉक को काट देता हूँ 2 3 3 दिन, या फिर कोई एक
समझो टेक्निकली मुझे दिखता है कि स्टॉक अभी रखने जैसा नहीं है, मैं उसको रखता ही नहीं हूँ, मैं निकाल देता हूँ। उसमें से जो पैसे निकलते हैं, जो अच्छा चल रहा है स्टॉक, उसमें डाल देता हूँ। ठीक है। सो कहने का मतलब है, जब तक हम लॉस नहीं काटेंगे तब तक हम नया ट्रेड नहीं कर पाएंगे। और उसी में लॉस में अगर खड़े रह गए तो आगे ट्रेड करेंगे नहीं और कैपिटल नुकसान कर देंगे। तो डर से निकलना है तो एक ही बात है कि आप जो है, आप ऐसा पैसा बाजार में लेके आओ जिसकी आपको नियर फ्यूचर जरूरत नहीं है। उसके लिए क्या कर सकते हो आप, इमरजेंसी फंड साइड में रख सकते हो। अगर आप जॉब कर रहे हो और फुल टाइम ट्रेडिंग करने का प्लान कर रहे हो, तो एक साल तक का, कम से कम एक साल तक का फंड आपके पास साइड में होना चाहिए, जो आपकी डेली नीड को पूरा करे। ठीक है। अगर आप एक ही अर्निंग मेंबर है तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास आपकी पूरे फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। ठीक है। आपका खुद के जो है लाइफ इंश्योरेंस, टर्म प्लान कुछ भी होना चाहिए। राइट। सो इस तरह से कि आपका एक सिक्योर प्लानिंग होना चाहिए, ताकि क्या होगा, डर नहीं लगेगा। आपको पता है कि फैमिली इमरजेंसी के लिए मेरे पास एक साल का फंड है। आप एक साल तक डरेंगे नहीं ट्रेड करने में। राइट। सो अगर आपको पता है कि हेल्थ इमरजेंसी के लिए कोई फंड रखा है, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, तो आप डरेंगे नहीं कि शेयर बाजार में जो पैसा डाला है वो चला जाएगा तो क्या होगा। तो जो बड़े इन्वेस्टर है ना, उनसे सीखने जैसी बात यही है कि वो लोग जो है प्रोटेक्टेड होता है। वो वही पैसे से कमा रहे होते हैं जिसकी उनको जरूरत नहीं होती। तो ये जितना जल्दी आप समझ जाएंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है फ्रेंड्स। राइट। करेक्ट है। टाइप 1 इन चैट बॉक्स, जल्दी से टाइप 1 इन चैट बॉक्स। ओके। सो स्टॉप लॉस भी मिलेंगे, टारगेट भी मिलेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन हमारा कैपिटल इस तरह से हम लेंगे कि हमें जो है कैपिटल उतना ही यूज करेंगे कि अगले 7 स्टॉप लॉस आएंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कंसिस्टेंसी बना के रखना स्ट्रेटेजी के साथ बहुत जरूरी होता है। राइट। सो मैंने यहाँ पे अगर बात करें, मैंने ओवरऑल आपको एंट्री एग्जिट डिस्कस कर लिया है, कैसे बाय सेल होता है डिस्कस किया। उसके बाद का है कि आप अलर्ट क्रिएट कर सकते हो आपकी सिलेक्टेड स्ट्रिप का। इसे नीचे टैब देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए चार्ट है, अलर्ट है, ठीक है, सिग्नल्स है, मार्केट है और होम है। ठीक है। सो अलर्ट्स में क्या कर सकते हो, आपकी सिलेक्टेड स्क्रिप्ट के आप अलर्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूं कि ये मैंने जैसे अलर्ट्स क्रिएट किया एनएससी कैश में, जस्ट एन एग्जांपल अदानी पोर्ट। ठीक है। बाय सेल 5 मिनट। तो अलर्ट क्रिएट हो गया, मतलब जब भी अदानी पोर्ट में बुलिश ब्रेकआउट होगा या बेरिश ब्रेकडाउन होगा, सिग्नल आ जाएगा। ठीक है। उसी तरह से सिग्नल्स है, तो अराउंड द मार्केट जितने भी सिग्नल्स बन रहे हैं वो सारा लिस्ट आपको यहाँ पे जो है ऐसे दिख जाता है। अभी रिसेंटली बात करें तो यहाँ पे क्या आया है, बी सॉफ्ट फ्यूचर में जो है क्या मिला है, हमें बाय मिला है 773 से 67 का स्टॉप लॉस है। अगर आप समझो इसको ट्रेड करना चाहते हैं, लॉट साइड देखो, उससे कैलकुलेट करो कितना रिस्क है, अगर ये ट्रेड कर सकते हो तो करो, अदरवाइज छोड़ देंगे। ठीक है। तो अलर्ट से उसके बाद मार्केट है, तो यहाँ पे मार्केट में आपको 30 प्री डिफाइंड स्कैनर मिल जाता है कि आप अगर स्कैन करने में रुचि रखते हो तो आपके पास यहाँ पे स्कैनर है जिसका यूज करके आप स्टॉक को स्कैन कर सकते हो। उसके बाद है होम। ठीक है। होम में जितने भी टूल्स हैं वो सारे क्या है, फ्री है। इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन चार्ज देने की जरूरत नहीं होती है। वैसे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है, आप यहाँ पे जाएंगे, प्लान एंड प्राइसिंग है। ठीक है। प्लान एंड प्राइसिंग से डायरेक्टली आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और जो सब्सक्रिप्शन चार्ज की बात करें तो हमारे एक दिन के स्टॉप लॉस से भी कम प्राइस में आपको 1 महीने के लिए प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है वो यूज करने मिल जाता है। राइट। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक का ये हमारा सेशन देखे, लाइक आपका क्या फीडबैक है, क्या लगता है आपको प्रो सिग्नल एप्लीकेशन कैसा है, लाइक यूजफुल है या नहीं है, जो भी है यहाँ पे चैट में बताओ। ठीक है। नहीं है तो क्यों नहीं है, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। राइट। अच्छा है तो कैसे है कि आपको क्या, आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ठीक है। उसके बाद ये फ्री ट्रेडिंग टूल्स को हम कैसे यूज करेंगे उसको भी डिस्कस करते हैं। राइट। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन फ्रेंड्स आपको मिल जाता है यूज करने आपकी स्टॉप लॉस से भी कम प्राइस में। सो आपका फीडबैक क्या है, कैसा है एप्लीकेशंस। ओके।
ओके, एग्जिस्टिंग यूजर भी हो गया फ्रेंड्स, आपका फीडबैक भी मैटर करता है। वो आपके जैसे ट्रेडर्स को हेल्प करेगा एक अच्छा प्रोडक्ट चुनने में, ठीक है ना, एक अच्छा प्रोडक्ट सिलेक्ट करने में। यस सर, उल्लास सर, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ओके ग्रेट, किशोर सर। कोई इश्यू नहीं है संकेत सर, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। आपकी कैपिटल के, आपके ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा कैपिटल बना हो, ठीक है ना। ओके ग्रेट, सुशांत सर। यस, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। राइट सर, राइट राइट मैम। आप ऐसा, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन 2,000 रुपये में आपको 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करने मिल जाता है, ठीक है। अब समझो लंबा कमिटमेंट है आपका बाजार के साथ, आपके खुद के साथ, तो 1 ईयर है, 3 ईयर है, ठीक है ना। 3 ईयर प्लान देखेंगे तो वो 277 पर मंथ से अराउंड में वो होता है। ग्रेट सर, ग्रेट सर, ओके ग्रेट। श्रीकांत सर, आपके पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन सब्सक्राइब है? राइट। सो अच्छा फीडबैक आपके पास कब आ सकता है? यूज करने के बाद। तो आप अगर यूज, जिन्होंने यूज किया हुआ है, यहाँ पे काफी सारे यूजर है जो मैं देख रहा हूँ, जो लोग एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर है, ठीक है ना। आपका भी फीडबैक क्या है यहाँ पे चैट में बता दो। ओके, ठीक है। ये जो है ये मोबाइल का चार्ज है, आप मोबाइल में यूज कर सकते हो, लेकिन वेबसाइट एड्रेस है prosignal.app। राइट, मैं हर दिन, परेश सर मेरा एक ही बात होता है, रूल्स को फॉलो करो, है ना। ओके ग्रेट, थैंक यू फॉर फीडबैक परेश सर। और इसी को प्रो सिग्नल एप्लीकेशन में सेम यूजर आईडी से जिससे आप लॉगिन करते हो, उससे आपको वेबसाइट के ऊपर भी लॉगिन करने मिल जाता है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको जाना है, यस सर, यस सर। बट अगर आप देखिए, आप कंप्यूटर यूज करते हो तो 15 मिनट आवरली का जो चार्ट है वो देखने मिल जाता है, पास डेटा मिल जाता है, उसका सब्सक्रिप्शन थोड़ा कॉस्टली है। आप सपोर्ट से बात करेंगे तो आपको पूरा डिटेल्स दे देंगे, है ना। सपोर्ट पे बात करेंगे, कॉन्टेक्ट अस ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। सपोर्ट से बात करेंगे, उसका भी डिटेल्स दे देंगे। 15 मिनट आवरली का चार्ट अगर ओपन करना है तो उसको आपके कंप्यूटर पे अलग एक एप्लीकेशन है, अमी ब्रोकर पे यूज होता है, उसको आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो हो जाएगा। अगर इसी एप्लीकेशन को, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को आपको वेबसाइट के ऊपर लॉग इन करना है तो आपको क्या करना है, आपको जाना है prosignal.app पे। मैं आपको यहाँ पे लिंक दे देता हूँ, कहाँ पे जाना है, prosignal.app, ठीक है। prosignal.app वेबसाइट पे जाइए आप, और डायरेक्टली आपका सेम यूजर आईडी और पासवर्ड से आप लॉग इन करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इसी को अभी सब्सक्राइब कर लो, चैनल को भी। ये जो वेबिनार हम कर रहे हैं उसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाता है यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल को भी कर लो, ठीक है। सो वंस अगेन कलर कोड पे आ जाते हैं, जैसे कि उल्लास सर बात कर रहे थे हम, यहाँ पे जो आपको और 3 लाइन दिखता है, ठीक है ना, ये 3 लाइन दिखता है। सो जो ये है, ये क्या है, ये ऑरेंज है 10, उसके ऊपर ये पर्पल है 20, और ये तीनों जो ये लाइन है ये क्या है, 10, 20 और 30 दिन का ईएमआई लाइन है, ठीक है। ये जो है ये है 10 दिन का, ठीक है। अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो समझ लो ये 10 का, ठीक है। ये 20 बार का ईएमआई है, और ये जो है ये 30 बार का ईएमआई लाइन है। इसको आपको खुद
फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली फॉलो कर रहा है। अब अच्छा है, जहां से आपको सिग्नल मिल रहा होगा वहां पे क्रॉस ओवर होगा, आपको वो प्रोबेबिलिटी है कि जहाँ पे देखिए यहाँ पे सब उसी रेंज में साइडवेज है, बट यहाँ से धीरे धीरे ये क्रॉस कर रहा है ना, यहाँ से क्रॉस कर रहा है, मतलब आपको क्या समझ में आ सकता है, यहाँ पे आपको ये पता चल सकता है ये बाय बन जाएगा, यहाँ से 774 के ऊपर ये चला जाएगा बी एस सॉफ्ट जो सिग्नल है, यहाँ पे हम देखेंगे तो यह बाय सिग्नल था, राइट। जैसे मैंने बताया कभी कभार हम क्या करते हैं जल्दी में एंट्री कर लेते हैं, तो अगर अगर एक जो कैंडल है उसके ऊपर क्लोज नहीं होता है तो सिग्नल नहीं बनेगा, तो हमें वेट करना है प्राइस जो है एक लेवल के ऊपर क्लोज हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से 10, 20 और 30 बार का ईएमए लाइन है, ये जो कलर कोड में आपको दिख रहा है। ब्लू जो है ऑलवेज जब डाउन आ रहा होगा फिर ब्लू कैंडल बनेगा, ब्लू है उसके बाद ग्रीन में कन्वर्ट हो सकता है, अगर ग्रीन में कन्वर्ट होता है तो प्राइस वापस रिवर्स हो सकता है, ठीक है। ट्रेंड ऊपर है, प्राइस ऊपर जा रहा है तो वहां पे आपको येलो टाइप के कैंडल बनेंगे, वो कैंडल एक ऐसा इंडिकेट करता है कि वहां पे बायर सेलर जो है इक्वल हो रहे हैं, प्राइस साइडवेज है, एक जिस साइड भी लाइक स्ट्रांग हो गए, बायर स्ट्रांग है तो ऊपर चला जाएगा, सेलर स्ट्रांग है तो नीचे चला जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स हम आ जाते हैं होम पे, यहाँ पे आप देखेंगे काफी सारे टूल्स है, जैसे कि यहाँ पे ईओडी चार्ट है, अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हो आपको होल्डिंग वाले सिग्नल देखने हैं तो यहाँ पे ईओडी सिग्नल मिल जाते हैं, जैसे कि एनएससी कैश में अगर आप ये देखो 1119 1119 से एचसीएल टेक बाय आया है, आपके पोर्टफोलियो में रखने के लिए स्टॉक है, ठीक है। आप इन्वेस्टर हो तो 542.542 प्लस है, जैसे एंट्री मिला वहां से। ये सिग्नल कब आया था बाई का, ये आया था सितंबर में, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और आगे आप देखो कि करीब 6 महीने अराउंड हुआ इसको, राइट, ये सिग्नल बना, ठीक है। लेकिन स्टिल है बुलिश है, स्टिल क्या है बुलिश है, तो इस टाइप से एंड आपको मिल सकता है सिग्नल्स जो है एप्लीकेशन के ऊपर, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये सारे सिग्नल्स यहाँ पे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। राइट, नॉर्मली क्या होगा जैसे कि बाय किया उसके बाद पोर्टफोलियो में अगर स्टॉक है उसके बाद जब सेल आ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, उसमें से निकल जाना चाहिए, उससे फायदा क्या होगा, हमारा जो लॉस मेकिंग ट्रेड हो गए या तो लॉस मेकिंग जो स्टॉक है, ठीक है ना, वो हमारे पोर्टफोलियो में फंस के ना रह जाए, राइट। सो ऐसे जो स्टॉक गिर रहे हैं उसमें से निकल के जो बढ़ रहा है उसमें हमारा पोजीशन बना सकते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हो तो, ठीक है। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर ईओडी चार्ट यहाँ पे है ऑलरेडी, पाइवट एंड टेक्निकल लेवल्स आपको मिल जाता है, यहाँ पे हमारे पास 1500 से भी ज्यादा स्क्रिप्ट है जिसके पाइवट एंड टेक्निकल लेवल डेली बेसिस पे अपडेट हो जाता है, जैसे कि बाय अबव किस प्राइस के ऊपर, लाइक ये दोनों बाय अबव सेल बिलो के बीच में ये प्राइस ओपन होता है, उसके बाद जिस साइड भी प्राइस जाता है आप बाय सेल कर सकते हो ये सारे लेवल्स का यूज करके, ठीक है। उसी तरह से फ्यूचर के भी यहाँ पे आपके पास लेवल्स होते हैं, राइट, ओके। ये डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, डेट को वेरीफाइड कर लेना है कि ये किस दिन के लिए है, लेवल अपडेटेड फॉर डेट 29/5/24, मतलब ये आज के लिए है, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पे मिल जाता है लेवल्स वगैरह। अगर आप मार्केट न्यूज में रुचि रखते हो तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर अराउंड द मार्केट जितने भी जो अच्छे न्यूज सोर्स है वहां से आपको यहाँ पे न्यूज मिल जाता है, बट यहाँ तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, कि नॉर्मली अभी तक का जो, अगर हम एक यूजर रेशियो देखें कि यूजर ज्यादातर कहाँ पे होते हैं तो कि चार्ट स्क्रीन पे, ठीक है ना, क्योंकि सब कुछ मिल जाता है, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं रहती। सो फ्रेंड्स हमने ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कस किया है, काफी समय से हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सो अभी लाइक हम, और मैं 5 मिनट हूँ कि अगर कुछ क्वेरी है कुछ है आपके पास तो यहाँ पे चैट में दे दीजिए फ्रेंड्स, राइट। ओवरऑल प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अगर अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है या तो सब्सक्रिप्शन के लिए बोल रहा है तो आपको होम में जाना है, प्लान एंड प्राइसिंग से आपको जो भी प्लान अच्छा लगता है उसको सब्सक्राइब कर लो, आपको जो है यहीं से एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली
एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, प्लान एंड प्राइसिंग फॉर्म में दिया हुआ है, राइट। सो फ्रेंड्स, कुछ क्वेरी है तो दे दो यहाँ पे चैट में। उल्लास सर, ब्लू जो है ना, कैंडल ब्लू बन रहा है ना, कैंडल ब्लू बन रहा है ना, उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ से रिवर्सल मिल सकता है। तो हमें यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का ट्रायंगल मिला, उससे पहले यहाँ पे जैसे ब्लू कैंडल बनते हुए दिखे, तो उसका मतलब होता है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स होने का कोशिश कर रहा है। अगर सेल, ये जो बायर है वो स्ट्रांग हो जाएगा तो प्राइस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो जब सेल हो रहा होगा और ब्लू कैंडल बन रहा है, उसका मतलब कि यहाँ पे प्राइस जो है उसका स्लो हो रहा है। ठीक है ना, राइट। उसी तरह से अगर ऊपर जा रहा था और येलो कैंडल बन रहा है, तो वो इंडिकेट करता है वापस यहाँ से नीचे आ सकता है। तो साइडवेज में इस तरह से ज्यादातर दिखेगा आपको इस टाइप से मल्टीपल टाइम। बट एक ट्रेंड में चल रहा होगा प्राइस बुलिश या बेरिश, तब आपको एडवांस में प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए काम में आ सकता है। ठीक है ना। प्रीमियम, अभी देखिए ऑप्शन ट्रेडर है ना आप, तो आपको क्या करना है, यही ना, ट्रेडिंग के लिए प्रीमियम बता रहे हैं ना। देखिए यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है। सिग्नल जो है लाइक यहाँ पे कैसा है कि 490 मिनट अगो, मतलब कि ये सिग्नल पूरा ना है, इसको 490 मिनट हो गया है सिग्नल आने के बाद। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कि पीछे सिग्नल कहाँ पे है, तो कि सिग्नल यहाँ पे है, और उसी कैंडल पे नीचे देखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका टाइम मिल जाएगा कि ये 11 बजे अराउंड आया था, कब, Feb 28 को। ये जो एप्लीकेशन है 5 मिनट टाइम फ्रेम का है, मतलब कि ये जो एक कैंडल है वो 5 मिनट का रहता है। ठीक है, और ये जो रिफ्रेश है वो हार्डली समझो 5 to 10 सेकंड में रिफ्रेश हो जाता है। ये फिक्स चार्ट है, मतलब कि इसके ऊपर आप लाइन ड्रॉ वगैरह नहीं कर सकते। ये जो चार्ट दिख रहा है उसको आप फॉलो कर सकते हो। एंट्री एग्जिट के लिए जैसे मैंने बताया था कि ये आपका एंट्री है। ठीक है, सेल एंट्री है जब येलो लाइन क्रॉस करके ऊपर जाए। उसी तरह से ये आपका बाय एंट्री है, मतलब प्राइस ये येलो लाइन जो है क्रॉस करके प्राइस को नीचे आए, ये क्या है, ये हमारा बाय एंट्री है। ठीक है, सो हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। हो सकता है सर आप लाइक अभी ज्वाइन किया हो। सो इस वेबिनार को हम यूट्यूब पे अपलोड करने वाले हैं, लिंक को मैं वापस दे देता हूँ ताकि आप फिर से उसको एक बार वॉच कर सको। ठीक है ना, राइट। चार्ट जो है, चार्ट वो एवरी 10 to 15 सेकेंड्स में अपडेट हो जाएगा। आप ऑप्शन ट्रेडर है तो आप बैंक निफ्टी को यूज करेंगे, फ्यूचर को। ठीक है, इंडेक्स यानी से कैश नहीं यूज करेंगे, फ्यूचर को देख के ऑप्शन लेंगे, राइट। अगर आपको समझो यहाँ पे देखिए निफ्टी बाय आ रहा है, क्या आ रहा है, बैंक निफ्टी बाय आ रहा है। देखिए ये आ नहीं गया है, आ रहा है, मतलब कि क्लोज करना पड़ेगा इस लेवल के ऊपर। अगर नहीं क्लोज करेगा तो वापस सिग्नल चला जाएगा। बट अगर 45,991 से बाय आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं, 45,900 या फिर 600 का। ठीक है, जस्ट मिनट, 45,600,
अरे जस्ट अ मिनट, या 46,000 का, राइट। 46,000 का क्या ले सकते हैं, कॉल ले सकते हैं, बट उसमें क्या होना चाहिए, सिग्नल होना चाहिए। अभी आप देखेंगे उसमें भी सिग्नल बनना चालू हो गया है। 68 रुपए का प्रीमियम है, राइट। सिग्नल बनना क्या हुआ है, चालू हो गया है। लेकिन ये सिग्नल बनने का कब, जब ये जो है बैंक निफ्टी बाय आ जाएगा। ये बाय आ गया, राइट। 45,994 से आप देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 46,000 का जो कॉल है, आज की एक्सपायरी है, आप देखो 29 फेब, 46,000 का कॉल है, वो बाय आ गया 68 से, ठीक है। 68 से ऑलरेडी 46 पॉइंट प्लस है। अगर इसमें एंट्री करना है, समझो कि अगर यहां से एंट्री कर रहे हैं 114 से, तो 44 का हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। करीब 17 पॉइंट, मतलब कितना होता है, 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस है, ठीक है। मतलब क्या करना चाहिए, इसको ट्रेड करने के लिए हमारे पास कितना कैपिटल होना चाहिए, इसको ट्रेड करने के लिए हमारे पास कैपिटल होना चाहिए कम से कम 50,000 रुपए का। ठीक है ना। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, हम लिमिट लगा के रख सकते हैं 68 के अराउंड, राइट। लिमिट लगा के रख सकते हैं। राइट, 68 के अराउंड समझो लिमिट है हमारा, और स्टॉप लॉस पे 44 है, तो और हार्डली रह जाएगा वो, क्या रह जाएगा, समझो 44 एंड 68, सिर्फ 300 या 400 रुपए का एसएल रह जाएगा। ठीक है। बट अगर हम कंसिस्टेंटली समझो बैंक निफ्टी ट्रेडर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये ट्रेड करना पड़ेगा, राइट। निफ्टी अभी भी नहीं आया है, बट बैंक निफ्टी समझो चल रहा है करीब उसी एंट्री अराउंड 45,966, ठीक है। रिस्क अच्छे से प्लान करेंगे, हो सकता है कि वो ट्रेड चले, हो सकता है ट्रेड ना चले, बट हमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। वेबसाइट पे लॉगिन कर लेंगे, आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड से हो जाएगा, जो मोबाइल का है वही, ठीक है ना। अगर आपको पता नहीं रहा है तो उसको रिसेट कर लो। लिंक फिर से देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये वेबसाइट का लिंक है, ओके। और एप्लीकेशन का अगर लिंक चाहिए डाउनलोड करने के लिए, प्रो सिग्नल गूगल प्ले स्टोर पे जाके आपको सर्च करना है, प्रो सिग्नल एनएससी एंड एमसीएक्स स्कैनर ऐप, ठीक है। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, हम काफी समय से डिस्कस कर रहे हैं, ओके। वंस अगर आपको कुछ क्वेरी है, आप सपोर्ट पे बात कर सकते हो। वैसे अगर आपको कुछ जानना है, समझना है, हम रेगुलरली वेबिनार कर रहे हैं, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, आप वेबिनार में रेगुलर आके यहाँ से एप्लीकेशन के बारे में ज्यादा सीख सकते हो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा सर, मोबाइल नंबर आपका अपडेट करना पड़ेगा। और अगर नहीं हो रहा तो आप क्या करें, ये नंबर दे रहा हूं मैं, सपोर्ट का नंबर दे रहा हूं, ये नंबर दे रहा हूँ, नंबर ले लो। और इस वीडियो को आपको देखना है, पूरा वेबिनार को,
तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल को, ठीक है। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार फ्रेंड्स, राइट। हम मिलेंगे अगले वेबिनार में, ओके। सो तब तक के लिए खुश रहो, प्रॉफिटेबल रहो, ओके फ्रेंड्स। वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार।